हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बनाएंगे मूंगफली की कतली। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई और उसमें डाला है 500 ग्राम मूंगफली, यानी कि 500 ग्राम मैंने मूंगफली लिया है, यानी कि है आधा किलो ही है ये मूंगफली। और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है कि छिलके जो है ना वो अच्छी तरीके से उतरने लगे। ध्यान ये दीजिएगा कि ये बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। इसे लगातार धीमी आंच पे चलाते चलाते हम इसे भूनेंगे। ये मूंगफली की जो कतली होती है ना, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इतनी ज़्यादा डेलिकेटेड होती है और बहुत ही इसका अच्छा स्वाद होता है। तो आज मैं भोग के लिए बनाने जा रही हूँ, साथ ही दशहरा आने वाला है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। और घर की मिठाइयाँ जो होती हैं ना ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। ये देखिए जो छिलके हैं बढ़िया से उतरने लगे हैं। तो अभी ये गर्म है, हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसके छिलके को उतार लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे छिलके को उतार लिया है और इस तरीके से निकाल लिया है बाहर। घर पे आप ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कम सामान में बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इधर मैंने चूल्हे पे ना एक मोटे तले की कढ़ाई रखी है और उसमें डाल दिया है आधा लीटर दूध। ये आधा लीटर है। दूध को हल्का सा हम गर्म होने देंगे, पहले से ही मैंने उबाला हुआ था, हल्का सा और गर्म करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें शक्कर। तो हमारी 500 ग्राम मूंगफली है, यानी आधा किलो, तो हम इसका आधा यानी कि 225 ग्राम शक्कर लेंगे। मैं आपको ग्राम्स में भी वज़न बताते जा रही हूँ। और कटोरी से देखेंगे तो अगर हमारी 4 कटोरी मूंगफली है तो हमें 1.5 कटोरी चीनी चाहिए। और आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 2 कटोरी भी ले सकते हैं। ये मूंगफली मैंने देखिए पीस लिया है। और इसमें जब अच्छी तरीके से उबाल आने लगा था, थोड़ा गाढ़ा हो गया था, तब हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया इसमें। और बढ़िया से मिलाते जाएंगे, वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी। मूंगफली आपको ना बिल्कुल फ़ाइन पीसना है, जितना हो सके। पल्स मोड पे पीसेंगे ना तो आराम से पीस जाएगा। मूंगफली में तेल होता है तो मिक्सर को रुक रुक के चलाइएगा, तो बहुत बढ़िया से इसका पेस्ट बन जाएगा। अब देखिए ये जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिल गया है। अब हम इसे लगातार चलाएंगे, 1 मिनट के लिए भी आपको इसको छोड़ना नहीं है, वरना अगर आपका बर्तन पतला होगा ना तो ये तले से लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा इसका पेस्ट। तो इस तरीके से आपको ना लगातार चलाना है इसको, और चलाते हुए इसे बढ़िया से पकाना है। इसमें बस यही चलाने में इसको मेहनत रहती है, वरना बहुत ही जल्दी से बन जाता है। अब इसमें आप चाहें तो कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैंने भोग के लिए बनाया है तो मैं इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ। आपको केसर चाहिए तो केसर डाल दीजिए इसमें, या फिर अपने हिसाब से आप जो चाहें उसे डाल सकते हैं। तो मैंने इलायची लिया है, 5-7 इलायची को मैंने इस तरीके से ना इसके बीज निकाल लिया और बेलन से इसे कूट लेंगे। जब हम कोई भी चीज़ भोग के लिए बनाते हैं तो उसे बहुत ही शुद्धता से बनाना होता है, तो इसलिए मैंने बेलन इस्तेमाल किया। इसे कूट के इसमें डाल दिया और इसे देखिए चलाते चलाते ये देखिए गाढ़ा हो गया है अब। तो जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए, पहले देखिए कितना पतला था और अब ये गाढ़ा होने लगा है धीरे धीरे। आपको अगर इसे हैंडल नहीं करना आता है सही से, तो आप चाहे तो नॉन स्टिक की भी कढ़ाई ले सकते हैं। अब जो इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच देसी घी लेंगे और देसी घी को इसमें हमें डाल देना है और बढ़िया तरीके से इसको फिर भूनना है। तो देखिए इस तरीके से लगातार भूनते हुए ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे उतारेंगे चूल्हे से नीचे। ये बढ़िया से देखिए ठंडा हो चुका है इस तरीके से, और तली को देखिए इस तरह से छोड़ने लगा है। तो इसका ये है कि अगर अब हम इसे निकाल के नीचे रख देंगे तो ये बढ़िया से ठंडा होने के बाद कतली बनाने लायक हो जाएगा। तो इसे देखिए मैंने नीचे उतार लिया है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे, लगातार हमें इसे चलाते रहना है और बढ़िया से ठंडा हो जाएगा ये। तो इसे 10 से 20 मिनट लगा है मुझे ठंडा करने में। अब हम इसे तैयारी करेंगे बेलने की।
तो एक मैंने नॉर्मली जो शीट होता है वो लिया है पॉलीथीन का। अगर आप चाहें ना तो बटर पेपर भी ले सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से डो की तरह हमारा जो कतली का ये है बन रहा है मिक्सचर। तो अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और इसी पॉलीथीन पे हमें रख देना है। अभी ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का गीला है क्योंकि अभी 10 ही 15 मिनट हुए इसे ठंडा करते समय। तो इसे बेल लेंगे और पहले काट लेंगे, फिर हम रख देंगे फ्रिज में, बढ़िया से ठंडा होगा ये। थोड़ा सा मैंने और ऊपर घी लगा दिया है। उसके बाद पॉलीथीन को इस तरह से ऊपर इसके डाल दिया है। अब हाथों से बढ़िया से हम फैला लेंगे पहले। बहुत ही सरल से बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये मिठाई। एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम खर्चे में बनता है। आप बना के इसको ना 10 से 15 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। जल्दी ख़राब भी नहीं होगी ये मिठाई। फ्रिज में रख के आराम से स्टोर कर सकते हैं। और भोग में आपको चढ़ाना है तो चढ़ाइए, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध अपने घर का बना हुआ है। या फिर मेहमानों के लिए भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बेल लिया। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेला है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। काजू कतली से हल्का सा मोटा है ये। तो इस तरीके से बढ़िया से देखिए बेल लिया हुआ है। आपको मैं खोल के शीट दिखा रही हूँ। देखिए इवन है बिल्कुल चारों तरफ से, कहीं मोटा कहीं पतला इस तरह का नहीं है। तो मैंने पहले ही बेल लिया है इसे। अब हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे। तो इसे देखिए इस तरह से स्केल रख लिया है और उससे नाप लूँगी, वरना होता ये है कि मोटे पतले पीसेस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसलिए स्केल से आप निशान लगा लीजिए पहले, या फिर अगर आप ऐसे काट सकते हैं तो ऐसे ही काट लीजिएगा। तो ऊपर पॉलीथीन है और मैंने थोड़ा थोड़ा सा बस मार्क कर लिया है स्केल से। और उसके बाद मैंने कतली की साइज़ का मतलब इस तरह से मार्क कर लिया है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा ये मिठाई। दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, कोई भी ओकेज़न हो आप बना के रख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इस तरीके से देखिए मैंने काट लिया, मुझे जैसे समझ में आया। तो पूरा काटने के बाद मैंने खोल लिया इसे। और अभी ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है। तो आप जब बनाइएगा तो इसे आराम से ठंडा कर लीजिएगा पहले, उसके बाद इसको काटिएगा। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर आज मेरे यहाँ ना लाइट ही नहीं है सारी दिन, तो इस वजह से मैं फ्रिज में नहीं रखी हूँ। इस तरह से देखिए मैंने सारा का सारा चाकू से काट लिया है। अब इसे पीसेस में निकालूंगी। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आप चाहें तो छोटा छोटा भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से निकाल लूँगी। अगर आप चाहें ना तो इसके ऊपर आप सिल्वर वर्क लगा सकते हैं, पर मैंने नवरात्रि में भोग के लिए बनाया है ना, इस वजह से मैंने सिल्वर वर्क नहीं लगाया है, क्योंकि पता नहीं वो खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है। और जो चीज़ हम नहीं खा सकते हैं उसे हम प्रसाद में नहीं डाल सकते हैं, इस वजह से मैंने नहीं सजाया है उससे। आप उससे सजाइए और हमारी बहुत ही सस्ते में बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब मिठाई बन के है तैयार। तो अपने घर पे जरूर और ट्राई कीजिएगा इस सुपर टेस्टी मिठाई को। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेटेड होती है, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ। बाय, मिलेंगे अगले व्लॉग में।